स्वागत है आपका प्रयत्न एजुकेशन की साइंस क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का एक नया चैप्टर। बहुत ही शानदार और आनंददायक तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको जो समस्या आती प्रॉब्लम्स आती है ये चैप्टर पढ़ने में समझने में कि किस तरह से हम समझेंगे इस वाले चैप्टर को, किस तरह से न्यूरॉन्स को समझेंगे, किस तरह से तंत्रिका तंत्र को समझेंगे, मस्तिष्क को समझेंगे, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर का नाम नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलते जानते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या होता है। पहला हमारा देखिए हमारे इसका परिचय हम देखने वाले। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसके अंदर जो दी हुई स्लाइड को याद कर लेंगे और कंटेंट को अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। आरबीएससी बोर्ड के अंदर पूछे गए प्रश्नों के अंदर सबसे ज्यादा मार्किंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक ये पेपर भी है। हमेशा कहीं ना कहीं ब्रेन के पार्ट के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इसका परिचय। परिचय क्या है कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्य एक साथ चलते हैं, जैसे दौड़ना, खाना, सांस लेना आदि। इन सभी विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने और सही समय पर करवाने के लिए नियंत्रण समन्वय की आवश्यकता होती है। ये दो प्रमुख प्रणालियों के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो दो तरह की चीजों से कंट्रोल होता है। पहली चीजें कौन सी है? पहली चीजें है जो तंत्रिका तंत्र यानी जो ब्रेन से संबंधित। तो उसके अंदर हमारा आता है पूरा तंत्रिका तंत्र का पूरा आ जाता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क आ जाता है और बाकी उसकी तंत्रिका तंत्र आ जाते हैं। दूसरा एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम हार्मोन्स से रिलेटेड बातें करते हैं, जहां पर लंबे समय के लिए करने के लिए हम हमारे शरीर के अंदर हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो पहले हम देखेंगे पहला वाला पार्ट की तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होगा। तो देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है, ब्रेन जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क अपने सभी भागों को, हमारे अंगों को नियंत्रित करता है और उनको नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, एक तरह का संचार तंत्र बनाता है पूरे पूरे शरीर के अंदर। जिसके अंदर जैसे हम मान लीजिए कंप्यूटर का एक उदाहरण लें, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर है और उसकी बाकी सब ब्रांचेस, उसके सीपीयू, माउस वगैरह सब उससे जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ने के लिए हम तार यूज करते हैं। और ये जो वायर्स होते हैं, ये तार होते हैं, वो क्या करते हैं, बाकी सब चीजों को जोड़ते हैं और उनसे जो सूचना होती है वो कंप्यूटर तक लेके आते हैं और कंप्यूटर उनको भाग लेते हैं। वैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, जैसे हमारे त्वचा है, हमारा नाक है, आंखें हैं। ये क्या करते हैं, ये हमसे बाहर से वातावरण से जानकारी ग्रहण करते हैं और इन ये जो होते हैं हमारे मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाते हैं। आंख के द्वारा देखी गई जानकारी मस्तिष्क तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए वायर्स की जरूरत होगी और वो वायर्स का काम कौन करती है, तंत्रिका कोशिकाएं करती है। चलिए जानते हैं तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है। तो देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका तंत्र शरीर का तेज एवं सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में मदद करता है। और इसके मुख्य भाग कौन कौन से देखिए। पहला है तंत्रिका कोशिका। पहले हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर पहला हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका कोशिका। यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है और तीन मुख्य भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र भी तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं और मस्तिष्क से। ठीक है, तो आज हम पहला जो भाग देखेंगे वो तंत्रिका कोशिका देखेंगे। तो देखिए तंत्रिका कोशिकाएं आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह की दिखती है। इस तरह की एक कोशिका होती है और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक कोशिका होती है। देखिए, तो इसके अंदर तीन भाग है, कौन कौन से। पहला इसका कोशिका शरीर, दूसरा कौन सा है, डेंड्रॉइड, तीसरा कौन सा है, एक्सोन। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट आप इनको अंग्रेजी में याद रखें, क्योंकि हिंदी के अंदर अगर आपको याद रखेंगे ध्रुवकाक्ष वगैरह तो वो बहुत टफ होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में उनके जब नाम आते तो हम हिंदी में उसको समझ नहीं पाते। डेंड्रॉइड को क्या बोलते हैं, ध्रुवकाक्ष बोलते हैं। देखो कोशिका का शरीर जो होता है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो जो नीले रंग का है वो क्या है, कोशिका शरीर है। और ये संदेश को क्या करता है, संधारित करने का काम करता है, यानी प्राप्त करने का काम करता है। जैसे आग नाक कान से हो गया तो वहां से मैसेज मिलेंगे और कहाँ आएंगे, यहाँ तक आएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो होता है ये वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, एक्सोन के पास चला जाता है। पहले सबसे पहले डेंड्रोइड्स जो होते हैं वो इसको लेते हैं। डेंड्रोइड्स के बाद में कहा जाता है कोशिका काय के अंदर जाता है और उसके बाद कहा जाता है एक्सोन में जाता है। डेंड्रोइड्स का क्या काम होता है, संदेश को प्राप्त करना। यानी कि मान लो कि यहाँ पे आंख, आंख ने देखा तो आंख से जुड़ी हुई जो आंख के मसल से जुड़ी हुई, आंख के जो मांसपेशियों से जुड़ी हुई या उसके तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई सूचना कहाँ आएगी, यहाँ मान लीजिए आंख के तंत्रिका तंत्र है ना, और दृश्य तंत्रिका तंत्र यहाँ है।
उससे ये जुड़ी हुई है और इससे सूचना कहाँ गई, यहाँ आ गई। और इसके बाद ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, आगे भेजेगा एक्सॉन पे, और एक्सॉन जो होता है ये आगे तरफ भेज देता है और यहाँ पे दूसरी तंत्रिका तंत्र जुड़ा होगा और ये सूचना को आगे पहुंचा देगा। इस वाले पार्ट के अंदर मेन बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं मुख्य रूप से, और उनके कार्य क्या होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है, पहला कौन सा है, डेंड्रोइड्स, दूसरा कौन सा है, कोशिका शरीर, और तीसरा क्या है, एक्सोन। ठीक है, देखो डेंड्रोइड्स में क्या होते हैं, ये वाली जो शाखाएं निकली हुई है क्या है इसकी, डेंड्रोइड्स, ये क्या निकली, डेंड्रोइड्स। और उसके बाद ये किससे जुड़ी रहती है, ये कोशिका का सेल बॉडी से, ये जो मेन बीच के अंदर है ये क्या है, इसकी सेल बॉडी है। और ये क्या है, इसका केंद्रक, ये क्या है, इसका केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पहले डेंड्रोइड से संदेश प्राप्त करेंगे हम अलग अलग अंगों से, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से, जैसे कि कौन कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में होती है। आंख जिससे हम देखते हैं, कान जिससे सुनते हैं, नाक जिससे हम चीजों की गंध लेते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, और पांचवा और सबसे बड़ा हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है, वो होती है हमारी त्वचा। पूरे शरीर का जो त्वचा है उससे हम क्या करते हैं, हम ताप को, दाब को, तापमान को, इन सबको क्या कर सकते हैं, इनको महसूस करते हैं, टच को, यानी जो हमारे जो स्पर्श होता है उसको हम समझते हैं। और इसके लिए हमारा क्या है, 5 तरह के होते। इन पांचों से जो सूचना है कि कहाँ आएगी, पहले डेंड्रोइड्स तक आएगी, डेंड्रोइड्स के बाद कहाँ जाएगी, हो जाएगी कोशिका शरीर, और यहाँ पे प्रोसेस होगी, है ना। संसाधित का मतलब होता है प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस होता है मैसेज, और प्रोसेस होने के बाद आगे जाता है। और ये एक्सॉन क्या करता है, यहाँ से जो मैसेज होगा वो दूसरी कोशिका तक पहुंचाने की, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों भागों के नाम याद रखेंगे। पहला भाग कौन सा है, कोशिका शरीर, दूसरा कौन सा है, डेंड्रोइड, तीसरा कौन है, एक्सॉन। और इनके कार्य हम जो है इस तरह से लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखेंगे। अब जो तंत्रिका जो है उसका दूसरा जो भाग है वो है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कि क्योंकि एक तंत्रिका तंत्र तो पूरा लंबा होगा नहीं, इतना बड़ा कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक मैसेज को पहुंचा दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र इस तरह से, और ये तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है दूसरे तंत्रिका तंत्र से। यहाँ पे जो संधि स्थल होता है जहां पे ये जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो इस तरह से दिखता है। ये पहली तंत्रिका है, ये दूसरी तंत्रिका है, और इन दोनों से क्या हुआ, ये दोनों से जुड़ा हुआ। और ये संधि स्थल क्या कहलाता है, ये संधि स्थल क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। दो तंत्रिका और तंत्रों के बीच का जंक्शन या संपर्क स्थल क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। और ये क्या करता है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, इस जगह जब मुझे मैसेज प्राप्त होगा तो वो किस होगा, तो ये देखो यहाँ यहाँ रासायनिक संदेश वाहक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। सिनेप्स दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जंक्शन स्थल है, और यहाँ रासायनिक संदेश वाहक संदेश का आदान प्रदान करते हैं। वो वापस सेम ही पेस्ट हो गया, एक ही चीज है, एक ही है ना। यहाँ क्या होता है, पहले यहाँ आएगा रासायनिक रूप में, रासायनिक रूप में संदेश मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ से तो क्या होगा, विद्युत के रूप में मैसेज आएगा। ठीक है, और यहाँ अगर किस में हो जाएगा, रासायनिक रूप में आ जाएगा, और वापस यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत रूप में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रासायनिक रूप से जो क्या होता है, जो मैसेज होता है उसका ट्रांसफर एक एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में होती है। इसका कार्य हमें ध्यान रखना बहुत ही आसान है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिनेप्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये अगर पूछता है तो हमें इतना देना, ये क्या होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच का जंक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक संदेश वाहक के रूप में संदेश का आदान प्रदान करता है। इससे पहले मैसेज किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में जो यहाँ पे विद्युत के रूप में होता है, यहाँ भी विद्युत के रूप में, और बीच में रसायन के रूप में होता है, फिर यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। जो टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आपने तंत्रिका कोशिका समझ ली पूरी, तंत्रिका कोशिका के अंदर 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को आपने कार्य समझ लिए, उनके वो नाम समझ लिए, उनकी संरचना देख ली, और तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बनाना सीख लीजिए। यहाँ आपका पूरा प्रश्न तैयार हो जाता है तंत्रिका कोशिका से जो संबंधित। दूसरा प्रश्न आएगा सिनेप्स से। अगर मान सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स का कार्य क्या है, यहाँ मैसेज किस रूप में ट्रांसफर होता है। हमें पता है कि सिनेप्स क्या होते हैं, सिनेप्स जंक्शन होता है, दो तंत्रिकाओं के मिलने वाला स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, रासायनिक रूप से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में रासायनिक रूप से क्या करना, मैसेज को ट्रांसफर करना। और उसके बाद में इसका आपको डायग्राम वगैरह अगर पूछ लेते हैं, और किस रूप में मैसेज ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर रासायनिक रूप से मैसेज क्या होता है, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है। एक से दूसरे में स्थानांतरण किस रूप में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, रासायनिक मैसेज के रूप में जो है वो रासायनिक रूप में वो यहाँ से होता है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। देखिए मनुष्य के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमारा मस्तिष्क से हमारा शरीर मानता है,
उसके अंदर एक तो हमारा पहला काम है कि हमें अपने आप को जिंदा बनाए रखना, दूसरा इसका पालन पोषण करना, और तीसरा इसका मुख्य कारण है कि अपने जैसे बच्चे पैदा करना, प्रजनन करना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मस्तिष्क केवल इन्हीं कार्यों के ऊपर फोकस रहता है और ज्यादा इन्हीं कार्यों पर वो वरीयता देता है। लेकिन क्या होता है कि मैसेज, मान लीजिए कि मैं सोया हुआ हूँ या फिर मैं कहीं अंधेरे में चल रहा हूँ और कहीं ऐसी जगह मेरा पाँव लग गया, ऐसी चीज से मेरा पाँव टच हो गया जहां मुझे खतरा है, लेकिन क्योंकि मैसेज जो है वो पहुंचा दिमाग तक, दिमाग ने उसके प्रति प्रतिक्रिया बने कि कौन सी चीज है, क्या खतरा है कि नहीं है, तो इतना जब टाइम करेंगे तो हो सकता है कि इतने में आपकी जान को खतरा। तो शरीर ने क्या करा कि एक ऐसी क्रिया बनाई जो बिना दिमाग को पूछे, बिना मस्तिष्क तक जाए, वो क्या करती, बीच में ही अपना काम कर देती। मान लीजिए कि आप रात को अंधेरे में चल रहे हैं और किसी चीज से पांव टच हुआ, हो सकता है वो रस्सी हो सकता है वो सांप हो सकता है वो कोई लकड़ी हो, लेकिन फिर भी आपका शरीर जो है उसको इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा कि आपको उससे खतरा है। मान लीजिए कि आप नींद में सोए हुए और आपका आग के ऊपर हाथ चला जाए, तो भी आपका शरीर क्या करेगा, तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया करेगा, आप हाथ वहां से क्या हो जाए, हट जाएगा, मान लीजिए खींच चुके। यानी कि ऐसी क्रिया जो आपके जीवन को बचाए रखने के लिए जरूरी है और जो तुरंत प्रभाव से हो जाती है, चाहे उसके अंदर क्या हो कि जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो उसमें नहीं लगता और तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रतिवृत्ति क्रिया बोलते हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया का मतलब होता है कि तुरंत जो एक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवृत्ति क्रिया बोलते हैं। जैसे किसी चीज से, किसी खतरे से हमारे शरीर को लगता है खतरा है, तो बिना मैसेज के पास जाए भेजे ही वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे आंख के ऊपर कुछ आ और आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे तो आपको पता था नहीं कि आंख में कुछ गिरने वाला है, लेकिन तुरंत आपकी आंख बंद हो जाएगी। ये भी क्या है, प्रतिक्रिया, प्रतिवृत्ति क्रिया। देखिए प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखो, किसी अचानक उत्तेजना पर बिना सोचे समझे होने वाली तेज और स्वचालित प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवृत्ति क्रिया। यहाँ देखिए, यहाँ दो वर्ड है, अचानक से और बिना सोचे समझे। आप सोच के थोड़ी जंप करेंगे। मान लीजिए कि रात को किसी ने आपके हाथ पे पैर पे हाथ लगा दिया अंधेरे के अंदर, तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि हाँ ये हाथ है कि किसी ने छुआ है तो मैं कुछ प्रतिक्रिया करूं, नहीं, तुरंत ही वो इस तरह ही प्रतिक्रिया करेगा, आप डर जाते हैं। पीछे से अचानक से अगर कोई आपको तेज आवाज करता है तो भी आप डर जाते हैं। ये डरना क्या है, प्रतिवृत्ति क्रिया है, और ये किस लिए आवश्यक है, ये जीने जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए कौन कौन से, गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ हाथ पीछे खींच लेते हैं, इस तरह से आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के का पांव जो पैरालिसिस हो गया, उसको लकवा मार गया, तो क्या करता है, डॉक्टर लेकर के उसको ऐसे मार, हथौड़े, खुद के हाथ से मारेंगे तो कोई असर नहीं होता, डॉक्टर ऐसे छोटा सा हथौड़ा रहता है, हैमर रहता है, उससे क्या करता है, उसको स्ट्राइक कर मारता है। जैसे मारता है वो हाथ जो होता है वो क्या करता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इससे पता चलता है कि वहां के तंत्रिका तंत्र जो है काम कर रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर दोबारा घुटने पर हल्की चोट करने पर पैर का हिलना, इस तरह से ये सब छोटा सा हथौड़ा होता है, और डॉक्टर इसको मार के, आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर या टीवी के अंदर, अचानक तेज रोशनी आने पर आंखें बंद हो जाती है। अगर रोशनी तेज आती है तो क्या आपकी आंखें क्या हो जाती है, तुरंत बंद हो जाती है। ये सारी प्रतिवृत्ति क्रिया के उदाहरण। अब इसके बाद में आपको प्रतिक्रिया क्रिया के अंदर ये प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क जो है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे, उस प्रक्रिया को होने के अंदर कितना समय लगता है, ये जरूरी है। तो देखिए, यहाँ प्रतिवर्ती चाप को हम समझेंगे। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप एक पूरा चक्र है जिसके अंदर क्या हुआ, प्रतिक्रिया करने से लेकर के आपके उद्दीपक के आने से लेकर के प्रतिक्रिया होने तक का एक पूरा चक्र। मान लीजिए यहाँ पे आपने, इस जगह पे आप यहाँ देख लीजिए, अपन इस डायग्राम में देख लेते हैं। मान लीजिए इस जगह आपने क्या किया, इस गर्म चीज को छुआ। जैसे आपने गर्म चीज को छुआ तो यहाँ पर दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, दो तरह की तंत्रिका होती है। एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका, और दूसरी होती है आपकी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है। संवेदी का काम क्या होता है, संवेदी का काम होता है संदेश ले जाना। से संवेदी, से संदेश, संदेश संदेश सॉरी संदेश, संदेश को ले जाना, संदेश को लेके जाता है। और जैसे मान लो यहाँ टच हुआ तो क्या होगा, यहाँ से त्वचा ने इसको महसूस किया, और इसका मैसेज कौन लेके जाएगा, ये जो है आपकी संवेदी तंत्रिका लेके जाएगी। और कहाँ लेके जाएगी, मेरु रज्जु के पास। कहाँ लेके जाएगी, मेरु रज्जु के पास। और मेरु रज्जु यहाँ से उसके लिए प्रतिक्रिया बनाएगा, और ये प्रतिक्रिया वापस दूसरी प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक यानी जो प्रेरित करती काम करने के लिए, उस तंत्रिका तंत्र के पास जाएगा। ये किसके पास आएगी, ये आपके भुजा की पेशी के पास आएगी, और ये पेशी जो है यहाँ पे इसका, यहाँ से हाथ को हटाने का मैसेज देगी, और इस तरह से हमारी एक पूरी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। इसका मतलब जो एक प्रक्रिया का उसका है क्या, सबसे पहले क्या आएगा आपके, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपके आएगा यहाँ पे संवेदन, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे संवेदना आएगी, या यहाँ हम इसको बोल सकते हैं संवेदन। एक मिनट इसका लिख देते हैं। पहला जो उपयोग होगा वो क्या होगा, संवेदना आएगी। संवेदना के बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये किसके पास जाएगा, संवेदी तंत्रिका के पास। कहाँ जाएगा, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका के बाद कहाँ जाएगा, संवेदी तंत्रिका के बाद कहाँ जाएगा, ये मेरु रज्जु के पास। कहाँ जाएगा, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु के पास जाएगा। मेरु रज्जु के बाद ये कहाँ जाएगा, मेरु रज्जु के बाद ये जो होगा कहाँ जाएगा आपके, है ना, यहाँ पे ये प्रतिसारण तंत्रिका, ये छोटी सी दोनों चीजों को जोड़ने वाली, यहाँ से मेरु रज्जु को और इस तंत्रिका को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक रिले न्यूरॉन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिसारण तंत्रिका। ये प्रतिसारण तंत्रिका के बाद जाएगी प्रतिसारण तंत्रिका। इसके बाद कहाँ जाएगी, इसके बाद जाएगी ये कहाँ जाएगी, प्रेरक तंत्रिका के पास। कहाँ जाएगी, प्रेरक तंत्रिका क्या जाएगी, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास जाएगी। और वहां से कहा जाएगी, वहां से कहा जाएगी, ये पेशी के पास जाएगी जो भी होगी, और वहां से क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाथ हट जाएगा, जैसे वैसे क्या। और ये वाला जो आपको पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और इसको बिल्कुल एज इट इज आपको कि कहाँ से मैसेज कहाँ गया, किसके बाद कहाँ गया, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम इसके अंदर नंबर डाल लेते हैं ताकि आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको आप समझ सके। ठीक है, देखिए पहला नंबर किसका है, पहला नंबर क्या है, यहाँ पे हमें पहले मैसेज मिला, फिर दूसरा ये, तीसरा कहाँ गया, मेरु रज्जु, उसके बाद ये 4, यहाँ के बाद क्या कहाँ गया, ये 5, 5 के बाद क्या हो गया, ये 6 यहाँ पे, और ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्शन होगा वो 7वें नंबर पे। और इस तरह से आपको इसको चक्र को पूरा बनाना। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम के कार्य हम देख लेते हैं कि इनमें किस चीज का कार्य है, क्रम ये हमें लिखा हुआ है, इस क्रम में लिखा हुआ है। सबसे पहले संवेदी तंत्र के पास जाएगा, उत्तेजक अंग को मेरु रज्जु तक ले जाता है, उत्तेजना को, जो हम संवेदना बोलते हैं उत्तेजना, यानी जो गर्म हमें लगा उसको क्या करेगा, मेरु रज्जु तक लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, संबंधित तंत्रिका, यहाँ जो हमने प्रसारण तंत्रिका पढ़ी थी उसका नाम है रिले न्यूरॉन, सेम ही नाम है। ये क्या करता है, मेरु रज्जु को संदेश को प्रसार क्या करता है, प्रसंस्कृत करता है। उसके बाद क्या होगा, प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा और संदेश को मांसपेशी तक ले जाता है, और प्रभावित अंग पर जाकर के प्रतिक्रिया हो जाती है। और इसके अंदर जो होता है मस्तिष्क का कोई भूमिका नहीं होती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके कार्य, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको भी याद रखेंगे। ये देखें आप, यहाँ जो हमने देखा ये संबंधक क्या है यहाँ पे, प्रतिसारण तंत्रिका। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी मीडियम के अंदर अलग अलग नाम, एक चीज के 10 नाम, इंग्लिश में उसका एक ही नाम है। ठीक है, देखिए तो यहाँ प्रतिसारण भी कर लीजिए, ठीक है, देखिए इंग्लिश में इनका सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर जो है आपके, इनके नाम। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। और प्रयत्न एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले स्टोर पर आप प्रयत्न एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए